हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे। मेरा नाम है भूपेंद्र वैष्णव और आप देख रहे हैं भूपेंद्र मैथ्स बुक रिव्यू। बुक रिव्यू शुरू करने से पहले यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर बटन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आज जो हमारे सामने बुक है वो है स्कूल व्याख्याता परीक्षा हेतु सेकंड पेपर के लिए जो हमारे पास बुक्स आती है। सेकंड पेपर में जो सब्जेक्ट है वो है ज्योग्राफी, यानी कि भूगोल। भूगोल के हस्तलिखित नोट्स हमारे सामने हैं, जिसमें 4 मॉड्यूल आपको देखने को मिलेंगे अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से। अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से 4 मॉड्यूल मिलेंगे, जिसमें आपका मॉड्यूल नंबर फर्स्ट ये वाला आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। इसमें भारत का भूगोल और आर्थिक भूगोल है। इसमें सर जो है सूरज सोलंकी सर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ये भूगोल के। उनकी तरफ से ये बुक निकल कर आती है और हस्तलिखित नोट से कंप्लीट से आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। पूरे हस्तलिखित नोट से ये मॉड्यूल नंबर यहाँ पर क्या है, फर्स्ट है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? कोई दिक्कत यहाँ तक? इसी प्रकार से इसी प्रकार से हम देखें तो यहाँ पर इसका मॉड्यूल नंबर फर्स्ट होने के बाद मॉड्यूल नंबर 2, 4 मॉड्यूल है। मॉड्यूल नंबर 2, इस मॉड्यूल नंबर 2 में क्या है कि भू आकृति विज्ञान और मानचित्र कला इसके अंदर है। इसमें भी आपको क्या देखने को मिलेगा? बिल्कुल आपको हस्तलिखित नोट्स आपको देखने को मिलेंगे। इसका पूरा रिव्यू अभी अपन करने वाले हैं। इसके बाद ये मॉड्यूल नंबर 2 होने के बाद मॉड्यूल नंबर क्या आएगा आपके पास? 3 आएगा। ये भी हस्तलिखित नोट्स है यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से। इसमें आपको जलवायु विज्ञान देखने को मिलेगी, आपको भौगोलिक चिंतन देखने को मिलेगा, आपको कृषि भूगोल देखने को मिलेगा और आपको इसके अंदर जनसंख्या का भूगोल देखने को मिलेगा। तो ये इसकी इस प्रकार से हस्तलिखित नोट्स आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। इस प्रकार से इसके हस्तलिखित नोट्स यहाँ पर होंगे। फिर इसके बाद आपके मॉड्यूल नंबर जो 4 है, उस 4 के अगर 4 जो है अपने इसके अंदर, जिसमें आपको स्कूल व्याख्याता के नोट्स देखने को मिलेंगे भूगोल के, जिसमें आपको समुद्री विज्ञान, मानव भूगोल, राजनीतिक भूगोल और नगरीय भूगोल ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये इस प्रकार से ये बुक है, इसमें भी आपको हस्तलिखित नोट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जो आपके सामने जो ये 4 जो है आपके मॉड्यूल है, आपके 4 मॉड्यूल भूगोल के और हस्तलिखित नोट से कंप्लीट से आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। इस प्रकार से इनको बनाया गया है। देखते हैं अभी इसका पूरा रिव्यू करते हैं अपन। इन चारों मॉड्यूल्स का एक साथ एक ही वीडियो में पूरा अपन करते हैं। अलग-अलग करने से वीडियो काफी ब्रॉड हो जाता है, तो इतना समय आपके पास नहीं है और न भी मेरे पास है, ठीक है? तो अपन एक ही वीडियो में इन चारों का पूरा देखते हैं। अंत तक बने रहिए। इसकी प्राइस रेट वगैरह सब मैं आपके सामने शेयर करूंगा, कितने रुपए की अपने पड़ेगी, क्या है क्या नहीं है सिस्टम और ये कहाँ मिलने वाली है। पहली बात, ये आपको गोपाल सिंह प्लाजा पर अग्रवाल बुक डिपो बूंदी के अंदर ये बुक्स आपको चारों मॉड्यूल्स के साथ मिलने वाली है। तो आप वहां पर जाकर इसे परचेज कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? ये जो मॉड्यूल है आपके, मॉड्यूल नंबर फर्स्ट, मॉड्यूल नंबर 2, मॉड्यूल नंबर 3 और मॉड्यूल नंबर 4। तो इन सबका अपन एक एक बारी बारी से क्या करने वाले हैं, यहाँ पर रिव्यू करने वाले हैं। देखेंगे कि ये बुक हमारे लिए कितने बेनिफिशियल हो सकती है। जो स्कूल लेक्चरर के लिए एग्जाम्स की भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है, उसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। पहला मॉड्यूल है आपके यहाँ पर स्कूल व्याख्याता भूगोल का। सरल हस्तलिखित नोट से आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे भारत का भूगोल, आर्थिक भूगोल, सूरज सोलंकी सर है, असिस्टेंट प्रोफेसर, मॉड्यूल नंबर फर्स्ट। इसको अगर हम साइड से देखेंगे तो स्कूल व्याख्याता भूगोल मॉड्यूल फर्स्ट अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से बुक आती है। और अगर हम इसे पीछे से देखते हैं तो इस प्रकार से हमारे को ये बुक नजर आती है। इस बुक में क्या क्या कंटेंट है वो सारा अपन देखेंगे। भारत का भूगोल और आर्थिक भूगोल, और ये विशेष आभार प्रकट कर रहे हैं ये। और भूगोल की समस्त परीक्षाओं नोट्स प्राप्त करने के लिए सेक्शन में जाकर बहुत ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। फिर कांटेक्ट भी करना है आपको व्हाट्सएप पे वगैरह पे, तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है? ये सिलेबस है इसके अंदर, आरपीएससी द्वारा जारी नवीनतम पाठ्यक्रम। इसकी जो प्राइस रेट है वो मुझे अभी नजर नहीं आ रही है इसमें। इसकी जो इन्होंने प्राइस रेट यहाँ पर भी नहीं है, जबकि यहाँ पर लिखी हुई रहती है। मैंने इसके पीछे भी इसकी प्राइस रेट देखने की कोशिश की है, इसमें भी पीछे इन्होंने प्राइस रेट का कोई यहाँ पर जिक्र नहीं कर रखा है, ठीक है? कोई बात नहीं। जैसे मुझे इनकी प्राइस रेट पता लगेगी तो मैं ज़रूर आपके साथ इसको शेयर करूँगा, क्योंकि यहाँ पर भी इसकी कोई प्राइस रेट यहाँ पर इन्होंने नहीं रखी है। इधर भी नहीं है, पीछे भी। देखते हैं अभी आगे जो भी इनकी प्राइस रेट होगी वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। ये भौतिक भूगोल है आपके, ये वाले चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा भारत का भूगोल है, मानव भूगोल आपको देखने को मिलेगा, प्रायोगिक भूगोल आपको देखने को मिलेगा और स्नातक स्तर विषय विज्ञान जो है, जिसमें आपको भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, आर्थिक भूगोल और भौगोलिक भूगोल, ये तो था आपका उच्च माध्यमिक वाला, और ये है आपके स्नातक स्तर वाला, ठीक है? फिर ये राजस्थान का भूगोल आपको देखने को मिल रहा है इसके अंदर, और स्नातकोत्तर यानी कि एमए वाला, पीजी लेवल, भौगोलिक विचारधाराएं, भू आकृति विज्ञान, आर्थिक भूगोल, नगरीय भूगोल, कृषि भूगोल, जनसंख्या भूगोल और राजनीतिक भूगोल, ये आपको
इसमें देखने को मिलेगा। टेबल कंटेंट इस प्रकार का है, भारत का भूगोल, आर्थिक भूगोल, उच्च माध्यमिक, ये है आपका सिस्टम, ये है मेन चीज आपकी भाई साहब। अब देखो आप, ये है आपका मेन कंसेप्ट, ठीक है ना। अब इसमें ये देखने वाली बात ये है कि ये भारत का सामान्य जो परिचय है उन्होंने इस प्रकार से हस्तलिखित नोट्सों के साथ आपको बताने का पूरा प्रयास किया है। आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल हाथ से लिखे हुए कंप्लीट नोट्स, कहीं से अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, डायरेक्ट बने हुए हैं कंप्लीट, बस आपको तो इनको देख के पढ़ना है, कहाँ से कैसे प्रश्न बनते हैं उन सब बातों पर यहाँ पर चीजों को देखना है हमको। भूसन्नति हो, भारत के भौतिक प्रदेश, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, ये सारे आप देख पा रहे होंगे कंप्लीट मैटर भाई साहब आपके सामने, चीजों में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देख पा रहे होंगे आप लोग, देख सकते हैं आप लोग, शानदार चित्रों के साथ ये हाथ से बनाए हुए चित्र जैसे लगते हुए आपको कंटेंट दिया गया है। और राइटिंग भी जो हस्तलिखित है काफी अच्छी राइटिंग है, ताकि आपको एक ही बार में यहाँ पर समझ में आ जाए। निम्न गंगा मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, असम घाटी, तो सारी चीजें आपको यहाँ पर देने की इन्होंने पूरी कोशिश की है। अरावली पर्वतमाला, ठीक है, पश्चिमी घाट, उत्तर से दक्षिण वगैरह, कंप्लीट मैटर भाई साहब। एनसीईआरटी को फॉलो कर रखा है पूरा कंप्लीट से यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप लोग। पार्टलैंड है, दंडकारण्य का पठार है, छत्तीसगढ़ बेसिन है, तेलंगाना का पठार, दक्कन का पठार, महाराष्ट्र का पठार, ठीक है, बिल्कुल सही जा रहे हैं भाई साहब। तो ये इस प्रकार से ये आपका भारत का क्या हो जाता है भूगोल। ये चित्र वगैरह आपको अच्छे से दे रखे हैं कि कौन से पेट में क्या कैसे चीजें रहती है, ला नीना वगैरह सारे, अल नीनो। भारत का अफवाह तंत्र भी दे रखा है आपको इसमें, चित्र के माध्यम से आपको यहाँ पर पूरी समझाने की कोशिश की है। सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, समझ पा रहे हैं आप लोग यहाँ पर। तो ये इस प्रकार से आपके सामने चीजों को दे रखा है, गंगा नदी तंत्र, पंचनद दोआब, यमुना नदी बांध परियोजना वगैरह, सब चीजों को यहाँ पर शानदार तरीके से इन्होंने पूरा, विश्व का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, तो इस प्रकार से पीछे इसके एमसीक्यू दे वगैरह भी दे रखे हैं इन्होंने। जल प्रदूषण, भारत फसल संचय प्रारूप, सब कुछ इसके अंदर आपको दे रखा है। तो ये जो है मॉड्यूल नंबर फर्स्ट की, ये जो है आपके क्या है भाई साहब खासियत है। और इस मॉड्यूल में जो आपको यहाँ पर जो कंटेंट देखने को मिलेगा, तो आपको ये वाले कंटेंट देखने को मिलेंगे। भारत का भूगोल, अवस्थिति, भौतिक विभाजन, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, मिट्टियां, जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि, बाढ़, सूखा, भू संकलन, प्रमुख फसलें, खनिज, उद्योग, पर्यावरण, प्रदूषण, सतत विकास। आर्थिक भूगोल में आपको देखने को मिलेगा प्राकृतिक संसाधन, उनका वितरण, विश्व के औद्योगिक प्रदेश, विश्व की महत्वपूर्ण प्रजातियों का विवरण, वितरण, और औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत, वेबर का न्यूनतम लागत सिद्धांत, और भारत के आर्थिक प्रदेश। तो ये इस प्रकार से ये मॉड्यूल नंबर फर्स्ट हो जाता है। मॉड्यूल नंबर फर्स्ट होने के बाद अगर आप बात करेंगे अपन यहाँ पर मॉड्यूल नंबर 2 के बारे में। मॉडल नंबर जो 2 है आपके, ये इसमें भू आकृति विज्ञान और मानचित्र कला आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसमें इस बुक को अगर हम साइड से देखेंगे तो वही सेम मैटर, और पीछे से देखेंगे तो हमें इस प्रकार से बुक नजर आएगी। तो इस प्रकार से ये चीजें हैं आपके सामने मॉडल नंबर 2, ये वही चीज, वही समय, वही कंसेप्ट। टेबल कंटेंट, टेबल कंटेंट में आपको ये देखने को मिलेगा कि भू आकृति विज्ञान है आपके एक, तो इसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना में थोड़ा सा जूम कर दूं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, चट्टान, ज्वालामुखी, भूकंप, प्लेट विवर्तन, पवन के कार्य, प्रवाहित जल नदी के कार्य, हिमनद के कार्य, भू संचलन, भू संतुलन, भूआकृतिक संकल्पनाएं, ढाल मूल्यांकन, भू आकृतिक मानचित्रण का अनुप्रयोग, पर्यावरण भू आकारिकी और पर्यावरण भू आकारिकी। और इसके अलावा प्रायोगिक भूगोल की बात करें तो मापक या मापनी है, मानचित्र है, मानचित्र प्रक्षेप है, स्थानिक सूचना प्रौद्योगिकी है, माध्यम माध्यिका बहुलक, मानक विचलन, सहसंबंध इसके अंदर है, समपटल संरक्षण भी इसके अंदर आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा। ये सब चीजें हैं आपके सामने। अब भू आकृतिक विज्ञान है, ये हाथ हस्तलिखित नोट्सों को समझा रखा है यहाँ पर कि भूगोल किसे कहते हैं, किस शब्द से बना है, क्या है भू आकृति विज्ञान, क्या है, कहाँ से आई है, जर्मोलॉजी जो भी है। भू आकृति जियोलॉजिकल काल मापक्रम स्केल दे रखा है कि कौन से काल में कौन सी चीजें निकल कर आई है, उन तमाम तमाम सारी बातों का यहाँ पर जिक्र किया हुआ है इस बुक के अंदर।
अगर आपके पास नोट्स नहीं है, अगर आपके खुद के लिखे हुए नोट्स नहीं है, तो आपके लिए बुक एक रामबाण साबित हो सकती है और ज़रूरी भी है देखो। और ऐसा इन्होंने इस प्रकार से कंटेंट लिखा हुआ है कि ताकि ऐसा लग रहा है कि जैसे अपन ने खुद ने लिखा है और अपन खुद ही इसको पढ़ रहे हैं। एक ऐसा फ़ील होता है और अच्छा भी लगता है इनको पढ़ना। और आजकल ट्रेंडिंग में ये हस्तलिखित नोट्स ही चल रहे हैं, आपको पता है अच्छे तरीके से। ये परत वगैरह है, जलवायु वगैरह जो भी जलवायु कह रहे ज्वालामुखी टाइप में। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, प्लेट वगैरह कहाँ से कौन-सी चीज़ें जाती है, ये प्लेटें जो इधर से उधर मिली है आपके, उन सारी बातों पर इन्होंने बहुत ही शानदार बात यहाँ पर की गई है। अगर मैं एक्चुअली क्या है कि मैंने पॉलिटिकल साइंस से एमए किया हुआ है, बट अगर मैं ज्योग्राफी से एमए करता, तो मैं शायद ये बुक्स में रख लेता और ये मेरे पास रहती बुक्स। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा यहाँ पे कंटेंट नज़र आ रहा है और पढ़ने में भी मुझे असुविधा बिल्कुल नहीं हो रही है और मैं बहुत शानदार तरीके से इन्हें पढ़ पा रहा हूँ। एक-एक शब्द को अच्छे से यहाँ पर उकेरा गया है। दिमाग में छपने वाले कांसेप्ट हैं सीधे सट और इन सारी चीज़ें भाई साहब, ठीक है? तो अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से ये बहुत ही शानदार एक बहुत बड़ी सौगात आपके लिए है। ये प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के नए प्रमाण क्या-क्या है, सैटेलाइट वगैरह के इनके सबके, तो ये सारी चीज़ें हैं। कंसेप्ट थ्योरी जो शुरुआत से चली आई है, एक तरीके से ज्योग्राफी की हिस्ट्री जिसे अपन कह सकते हैं कि ज्योग्राफी कैसा रहा होगा पहले, क्या चीज़ें, तो वो सब भूकंप अर्थ के काफ़ी आ रहे हैं बिहार, दिल्ली और पश्चिमी राजस्थान की तरफ काफ़ी झटके देखने को मिलते हैं हमारे को। तो क्या कारण है जिससे ये भूकंप आते हैं, तो उसके बारे में इन्होंने अच्छे से यहाँ पर हस्तलिखित चित्र के माध्यम से भी आपको समझाने का यहाँ पर प्रयास किया है। तो आप देख पा रहे हैं प्राकृतिक भूकंप, भूकंपों का वर्गीकरण कर रखा है इन्होंने यहाँ पर। भूकंपों की तीव्रता की देख रखी, तीव्रता के आधार पर कैसा क्या होता है, तो वो सब तमाम चीज़ों को यहाँ पर ज़िक्र किया हुआ है। भूकंप का विश्व वितरण, ज्वालामुखी, वोल्केनो, तो इन सारी तमाम बातों पर चर्चा की गई। ज्वालामुखी है आपके सामने यहाँ पे और इसके बाद अगर अपन बात करें तो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ भी है यहाँ पे। अपनी यूनिवर्सिटी से सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को भू संचलन, अर्थ मूवमेंट, बल की बात करें तो 2 प्रकार के बल हमें देखने को मिलेंगे। सारे बल सारे बल निकाल के रख दिए इन्होंने यहाँ पर। तो ये इस प्रकार से ये बुक है आपके सामने, चट्टान सेल, चट्टानों का वर्गीकरण। तो एक शानदार कंसेप्ट जो हमारे सामने यहाँ पर है बुक्स का, बहुत ही गजब भाई साहब, मज़े आने वाले, एक नंबर। अपकिरण की माप वगैरह, तो ये पढ़ सको तो पढ़ लो भाई साहब, बहुत ही शानदार चीज़ें हैं आपके सामने, एक नंबर। तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये मॉड्यूल नंबर 2 आपके सामने यहाँ पर हो जाता है। अब मॉड्यूल नंबर 1 और 2 हो गया, तो अब सीधी-सी बात है 1 और 2 के बाद तो 3 ही आएगा भाई साहब। सही बात तो यही है। 3 में क्या-क्या है? जलवायु विज्ञान देखने को मिलेगी आपको, भौगोलिक चिंतन देखने को मिलेगा, कृषि भूगोल देखने को मिलेगा और एक जनसंख्या भूगोल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जो है सूरज सोलंकी सर के द्वारा बता ही रखा है मैंने आपको। और इस बुक को अगर हम साइड से देखेंगे तो ये इस प्रकार से हमें देखने को मिलेगी बुक्स, और पीछे से देखेंगे तो ये इस प्रकार से हमारे को देखने को मिलने वाली है। अब इस बुक में देखते हैं कि ये मॉड्यूल नंबर 3 में जो जलवायु विज्ञान, भौगोलिक चिंतन, कृषि भूगोल, जनसंख्या भूगोल में क्या-क्या देखने को मिलेगा, क्या-क्या बातों का यहाँ पर ज़िक्र किया हुआ है। तो यहाँ पर जलवायु विज्ञान मैं आपको थोड़ा-सा ज़ूम करके बता दूँ। इसमें जलवायु विज्ञान में आपके वायुमंडल की संरचना संगठन है, सूर्यताप, सुषमा बजट, आर्द्रता एवं वर्षण, और आपके तापक्रम, व्युत्क्रम और वायुदाब पेटियाँ, पवन संचार है आपके। विश्व का जलवायु वर्गीकरण, कोपेन हो चाहे थानवेट हो। और इसके अलावा भौगोलिक चिंतन की अगर बात करें तो भूगोल की परिभाषा, क्षेत्र, प्रकृति, उद्देश्य, यूनानी और रोमन भूगोलवेत्ताओं का योगदान है, प्रमुख आधुनिक भूगोलवेत्ता और उनके कार्य, हम्बोल्ट, रिटर, रेटलेज, ब्लांस, हर्निंगटन, कार्ल सावर, हॉटसॉन आदि। भूगोल में अभिनव प्रवृत्तियां, व्यवहारिक व आचरणात्मक भूगोल आपको देखने को मिलेगा। भारत में भूगोल का विकास कैसे हुआ है, उन सब बातों पर जिक्र है। इसके अलावा कृषि भूगोल में आपको विश्व के जो है कृषि प्रदेश, वायु थ्यूनेन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत, भारत में हरित क्रांति, मॉड्यूल नंबर 3 की बात चल रही है आपके, पता है ना आप लोगों को। और भारत में कृषि वानिकी का महत्व एवं उसके क्षेत्र आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको इसमें जो है चीजें, जनसंख्या भूगोल में विश्व जनसंख्या का वितरण, घनत्व, वृद्धि, मानव विकास की अवधारणा, प्रवास, कारण, प्रकार, जनसंख्या के सिद्धांत, माल्थस व अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत और भारत सरकार की जनसंख्या नीति। तो ये सब चीजें आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। चलिए इसको अंदर शुरू करते हैं
ये आपके उच्च माध्यमिक और स्नातक स्तर का इसके अंदर मैटर है। जलवायु विज्ञान का विकास कैसे हुआ, कहाँ से चीजें निकल के आई, जलवायु मौसम में क्या क्या अंतर है, इनके बारे में इन्होंने समझाया है। थ्योरी वाला पार्ट है, कंसेप्ट वाला पार्ट है, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्या इनके अंदर कंसेप्ट छुपे हुए हैं, वायुमंडल की संरचना कैसी होती है, कहाँ कहाँ तक इनकी व्यवस्था होती है, ऊंचाई कहाँ तक होती है, प्रमुख गैसें कहाँ से कहाँ तक होती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन वहां पर पूछे जाते हैं और आपको पढ़ने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, तभी तो एग्जाम क्लियर होगा फर्स्ट ग्रेड का। ये सब चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। आगे समझ में बात आप लोगों को कि ये चीजें हैं, सूर्यताप आइसोलेशन वगैरह, सौर फलक वगैरह, ये सब चीजें हाथ से लिखे हुए कंप्लीट, हाथ से उकेरे गई चीजें हैं सारी की सारी आपके सामने। अर्बन आइसलैंड वगैरह, फैसल, अपनी यूनिवर्सिटी, जल वर्षा, पाताग्र, ये सारे नाम पते हैं यहाँ पर। वार्षिक तापांतर, एचएस के एमसीक्यू वगैरह भी आपको दे रखे। भूगोल की परिभाषा, मानव भूगोल आ चुका है, भूगोल की शाखाएं हैं आपके, देख सकते हैं आपके मानव भूगोल की शाखाएं क्या क्या है, सामाजिक शाखा वगैरह सारी चीजें, विकास, विचारधारा का विकास कैसे हुआ, मेसोपोटामिया की सभ्यता में क्या क्या देखने को मिला, है ना, ग्रीक यूनानी रोमन भूगोलवेताओं का क्या क्या योगदान इसके अंदर रहा। तो उन सब चीजों पर यहाँ पर शानदार तरीके से चर्चा की हुई है। पाइथागोरस हो चाहे कोई भी हो, पाइथागोरस, अरस्तु, प्लेटो, भाई साहब इसमें भी घुस घुसाएंगे, देख लो भाई साहब, सिंपल सी बात है। ये राजनीतिक विज्ञान में तो है ही सही, लेकिन दर्शन में भी है और ये ज्योग्राफी में भी इनका जिक्र हो रखा है भाई साहब। तो इन्होंने योगदान तो इनका हर क्षेत्र में रहा है, तो ये इसमें भी पढ़ना पड़ा इनको। रोमन भूगोलवेताओं का योगदान है, जुबा, स्ट्रेबो, और ये भौतिक आकृतियों के संदर्भ में मुख्य विचार, अच्छी बुक्स है यहाँ पर, अच्छा कंटेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो ये अल कानून अल मसूदी वगैरह, तो ये इस प्रकार से आपके सामने इस बुक का मैंने आपके लिए रिव्यू किया है। उम्मीद है आपको इस बुक का रिव्यू, जनसंख्या नीति, इसको भी इन्होंने शानदार तरीके से सारी नीतियां वगैरह, भारत की जनसंख्या, फैक्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट है कि कैसे चीजों को निकाला जाता है, कैसे कंसेप्ट निकल कर आते हैं, तो वो बता रखा है इन्होंने यहाँ पर मानव भूगोल के रूप में। तो ये है किताब आपके सामने, मॉड्यूल नंबर 3। मॉड्यूल नंबर 3 के बाद अगर अपन बात करें यहाँ पर मॉड्यूल नंबर 4। अब मॉड्यूल नंबर जो 4 है आपके स्कूल व्याख्याता भूगोल का सरल हस्तलिखित नोट्स, समुद्र विज्ञान, मानव भूगोल, राजनीतिक भूगोल और नगरीय भूगोल के बारे में यहाँ पर भाई साहब बात कर रखी है। इस बुक में, इस मॉड्यूल नंबर 4 में आपको ये चीजें देखने को मिलेगी, समुद्र विज्ञान, मानव भूगोल, राजनीतिक भूगोल और नगरीय भूगोल। देखो मैं हर मॉड्यूल में एक चीज देख रहा था कि इसमें भी मैं वो, अब थोड़ा सा मैं बताऊं आपको क्या लिखा हुआ है। ये हम गांव के लोग एक थैला लेकर निकले हैं कंक्रीट के जंगलों की ओर। हमारे पास खोने को कुछ नहीं, पाने को सारा जहां पड़ा है, जहां सारा जहां पड़ा है। हम गांव के लोग कभी हारते नहीं, या तो जीतते हैं या सीखते हैं। तो ये इनका एक कोटेशन है जो अपने आप को गांव से रिलेटेड प्रदर्शित कर रहे हैं, काफी अच्छी बात है यहाँ पर। तो हम सब गांव के ही थे, हम सब तो इधर आए हैं कंक्रीट वाले जंगल में। कंक्रीट का मतलब जो रेती से बने हुए सारे मकान हैं यहाँ पर। चलो जो भी है बाद में करेंगे इस पे बात। समुद्र विज्ञान आपको देखने को मिलेगा, जिसमें महासागरीय नितल के उच्चावच है, लवणता, ज्वार भाटा, महासागरीय धारा, महासागरीय निक्षेप, प्रवाल भित्तियां, एटोल। इसके अलावा मानव भूगोल में क्या क्या है आपके, मानव भूगोल परिभाषा, विस्तृत क्षेत्र सिद्धांत, प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, तृतीय चतुर्थक क्रियाकलाप, परिवहन, संचार, विश्व व्यापार, मानव भूगोल की आधुनिक विचारधारा, निश्चयवाद, संभववाद, नव निश्चयवाद, विश्व की प्रमुख महत्वपूर्ण प्रजातियों का वितरण इसमें आपको देखने को मिलेगा। राजनीतिक भूगोल में राजनीतिक भूगोल का विकास, मैकिंगबर्ग की अवधारणा, क्षेत्र एकरूपता का सिद्धांत, बीएस जोन्स, सीमांत, सीमाएं और बफर क्षेत्र आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसके अलावा आपको इसमें जो है नगरीय भूगोल है, प्राचीन मध्य आधुनिक काल में नगरों की उत्पत्ति और उसका विकास, अमलैंड और नगर नियोजन के सिद्धांत वगैरह आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये है आपका समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान मतलब सिंपल सी बात है, समुद्र से संबंधित रिलेटेड ही होगा, इतना तो मुझे भी पता है, इतना तो भगवान ने मुझे भी दिया ही होगा कि समुद्र का मतलब समुद्र से संबंधित मामले होंगे, और क्या है, ठीक है ना। तो ये समुद्र के बारे में आप ज्यादा जानते होंगे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। पृथ्वी पर जल का वितरण कैसा है, क्या चीजें हैं, तल बढ़ रहा है कि घट रहा है। महासागरों का क्षेत्रीयकरण आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, महासागरों का क्षेत्रीयकरण है यहाँ पर। इसके अलावा
सारी तमाम चीज़ें हैं, चक्र वगैरह दे रखे हैं हमको। ये डायग्राम बनाकर शानदार तरीके से बता रखा है हमको। प्रशांत महासागर है, विस्तार, आकार सब कुछ दे रखा है कंप्लीट से। नेतल के उच्चावच प्रशांत, पूरा ही भाई साहब पोस्टमार्टम कर रखा है यहाँ पर प्रशांत महासागर का। कहाँ से कहाँ तक इनकी सीमाएं हैं। हिंद महासागर के उच्चावच है, अटलांटिक द्वीप आइलैंड का भी इन्होंने अच्छे से जिक्र कर रखा है यहाँ पर। समुद्रों के तापमान, प्रचलित पवनें, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, तापमान, महासागरीय जल का घनत्व का प्रवण परत, सागरीय लवणता, प्रशांत महासागर, ज्वार भाटा, बहुत बढ़िया। ज्वार भाटा बहुत ही एक शानदार कंसेप्ट है। उच्च ज्वार, निम्न ज्वार, उपभू अपभू ज्वार, प्रगामी, समुद्री शाखाएं दे रखी, धाराएं दे रखी है, धाराओं के प्रकार दे रखे हैं कि इनके धाराएं, पूरा है भाई साहब समुद्री विज्ञान है भाई साहब, कमजोर नहीं है भाई साहब ये। हाँ, फ्लोरिडा, एंटिलीज वगैरह सब कुछ शानदार, मजे मजे भाई साहब, बहुत ही शानदार। और देखो मतलब आप राइटिंग भी बहुत जोरदार, इन्होंने हस्तलिखित जो नोट्स हैं, राइटिंग भी बहुत ही जोरदार आ रखी है यहाँ पर। तो ये मुझे लगता नहीं है कि इससे बेस्ट रिव्यू आपको कहीं और देखने को मिलेगा बुक्स का। यहाँ पर ही मैंने आपको बहुत ही शानदार तरीके से बुक्स का रिव्यू करने की यहाँ पर पूरी कोशिश की है। मानव भूगोल के बारे में अपन चर्चा करते हैं तो मानव भूगोल के सिद्धांत वगैरह, ये मानव भूगोल की प्रकृति, मानव भूगोल की प्रकार, अवस्थाएं, शाखाएं वगैरह सब दे रखी है आपके सामने। ये पीछे इसके MCQ है और फिर ये मानव भूगोल वाला टॉपिक शुरू होता है। इसकी परिभाषा, कार्यक्षेत्र और इसके सिद्धांत दे रखे हैं, परिभाषाएं आपको दे रखी है आपको। इस प्रकार आधुनिक काल, मानव भूगोल का कार्यक्षेत्र, वातावरण समायोजन का सिद्धांत, सेवा सेक्टर का वर्गीकरण, मत्स्य पालन, वाणिज्य पशुपालन, गहन निर्वाह कृषि, विस्तृत उष्णकटिबंधीय द्वितीय गतिविधियां, नवी निर्माण प्रौद्योगिकी, नवाचार, स्वच्छंद प्रयोग वगैरह सब कुछ। चतुर्थ क्रियाकलाप, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, जनसंख्या कारक, निर्यात, सेफिया, CIS जो भी है, एपेक, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन वगैरह सब कुछ यहाँ पर। परिवहन और सड़क संचार भी दे रखी है आपको, महामार्ग वगैरह। तो ये सब इन्होंने शानदार तरीके से भाई साहब हर चीज़ को यहाँ पर बताने की पूरी कोशिश की है। पर्सनली अगर मुझसे कहा जाए कि आपको ये बुक का मैटर कैसा लगा, तो पर्सनली मेरे से अगर कोई पूछे तो मुझे तो काफ़ी बेस्ट लगा। अगर मेरे ज्योग्राफी होती तो मैं इन बुक्स को, जो चारों जो मॉड्यूल हैं हमारे, मॉड्यूल नंबर 3, 4, इधर से आपके 2 और एक आपके 3, तो इन तीनों मॉडल्स को मैं छोड़ता नहीं और मैं जरूर इनके सामने लेता और इन सब पे बात करता और इनको देखता, और सामने वाले को भी सजेस्ट आपको भी कर रहा हूँ, आप लीजिए इस बुक को। और काफ़ी अच्छा यहाँ पर कंटेंट है इनके पास और काफ़ी अच्छा प्रयास भी किया है इन्होंने इस बुक को लेने का, तो मज़ेदार चीज़ें। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और किस बुक का मुझे रिव्यू करना है वो भी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, तो हम उस बुक्स का आपके सामने रिव्यू जरूर करेंगे और इसी तरीके से बहुत ही शानदार हम बिल्कुल डिटेल में आपके सामने रिव्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक्स अगेन।